श्री गणेशाय नमः। वीरो कुड़ी की कहानी। हम इस कहानी में बीच में पॉज लेंगे गाने के लिए। कहानी इस तरह से है। किसी नगर में एक वीरवती नाम की एक कन्या रहती थी, जिसके 7 भाई थे। सातों भाई अपनी बहन को बहुत प्यार करते थे। उसके सारे नाज नखरे उठाते थे, उसकी सारी सहूलियतों का ध्यान रखते थे। बहन भी अपने भाइयों से बहुत प्यार करती थी। पॉज लेंगे। जब बहन विवाह योग्य हो गई तो भाइयों ने उसकी शादी एक राजघराने में कर दी, एक राजा से कर दी। और शादी के बाद वीरो अपने ससुराल में सबकी लाडली बन बहुत सुखी से रहने लगी। और इस तरह से समय बीतता गया और उसका पहला करवा चौथ आया। फिर पॉज लेंगे। पहले करवा चौथ को मनाने के लिए वीरो अपने मायके आई, अपनी भाभीियों के साथ, 7 भाभीियों के साथ। वह बहुत ही उत्साही थी और उसने इस व्रत की पूरी तैयारी की। और करवा चौथ का जब दिन आ गया तो अपनी भाभीियों के साथ उसने व्रत रखा। पॉज लेंगे। व्रत को वह निर्जला निराहार रह रही थी। पहली बार था, इसलिए उसे थोड़ी सी तकलीफ हो रही थी भूखे प्यासे रहने के कारण। उसका चेहरा मुरझा सा गया था। यह देख के भाइयों को चिंता होने लगी कि कहीं हमारी बहन मूर्छित ना हो जाए, इसे कुछ हो ना जाए। और वीरो भी अपनी भाभीियों से पूछी कि चांद कब निकलेगा। भाभीियों ने कहा, सब्र करो, शाम को चांद निकलेगा। पर भाइयों की चिंता कम नहीं हुई। उन्हें अपनी बहनों की चिंता थी। उन्होंने सोचा कि क्या किया जाए जिससे हमारी बहन जो है उसका स्वास्थ्य ना बिगड़े। तो उन्होंने एक युक्ति सोची। फिर हम पॉज लेंगे। फिर भाइयों की जो युक्ति थी वह यह थी कि उनमें से एक भाई एक जलती हुई लकड़ी को लेकर एक विशाल वट वृक्ष के ऊपर एक चलनी के साथ चढ़ गया। और पत्तों की आड़ से उसने चलनी की आड़ में उस लकड़ी को पीछे रखकर एक चांद सी आकृति और रोशनी प्रस्तुत की। और बाकी के भाइयों ने वीरों को कहा, देख वीरो देख, चांद निकल आया है। शाम को अंधेरा होने के कारण और विशाल वट वृक्ष के कारण वीरो ठीक से पहचान नहीं पाई। उसकी भाभीियों ने उसे कहा कि वीरो, हमें अभी इंतज़ार करना है, चांद नहीं निकला है। पर उसने अपनी भाइयों पे विश्वास किया और उसने उसे चांद समझकर उसे अर्घ दे दिया और भाइयों के साथ खाना खाने के लिए, जल ग्रहण करने के लिए बैठ गई। फिर हम पॉज लेंगे। उसके इस करने से उसका व्रत दूषित हो गया और ससुराल से खबर आई कि अचानक ही राजा जो थे उनके सारे शरीर पे सुइयां सी चुभ गई हैं और वह मूर्छित हो गए हैं। यह सुनते ही वीरो तुरंत अपने ससुराल के लिए रवाना होती है और देखती है कि राजा के शरीर में सारी सुइयां चुभी हुई हैं। वीरो अपने पति से बहुत प्यार प्रेम करती थी, एक पतिव्रता थी। उसने अपने पति के सिर को अपनी गोद पे रखा और धीरे धीरे एक एक सुइयां निकालती गई। इसी तरह से सुई निकालते निकालते पूरा 1 साल बीत गया और फिर से करवा चौथ का दिन आ गया। करवा चौथ का दिन जैसे ही आया, वीरों को याद आई कि उसे करवे लेने जाना है। अब सिर्फ एक सुई निकालना बाकी रह गया था। पर वह व्रत करने के लिए निश्चित किया था उसने कि विधि विधान से व्रत करेगी। उसने अपनी एक दासी को बुलाया और कहा कि आप राजा का ध्यान रखना, मैं करवे लेकर आती हूँ। वह करवे लेने चली गई। इधर दासी ने राजा का ध्यान रखा और उसने देखा एक ही सुई है, तो उसने वह सुई निकाल दी। जैसे ही उसने सुई निकाली, राजा होश में आ गए। इधर वीरव्रती करवे लेकर आती है और विधि विधान से व्रत रखती है। पर क्योंकि दासी ने सुई निकाली थी, राजा जैसे ही उठते हैं सोचते हैं यही मेरी रानी है
और उसे रानी की तरह रख लेते हैं। और जब वीरवती आती है अपना व्रत पूरा करके तो उसे वो दासी समझते हैं। वीरवती कुछ कहती नहीं है और चुपचाप उनके घर में दासी बनकर रहने लगती है। यहाँ पर हम एक फिर ब्रेक लेंगे। दासी बनी हुई वीरव्रती राजा की सेवा करती है और कभी कुछ बोलती नहीं है। एक दिन राजा परदेश जाते रहते हैं और वह अपनी रानी, जो कि दासी अब रानी बन गई है, उस दासी से पूछते हैं, दासी बनी रानी बनी दासी से पूछते हैं कि आपको क्या चाहिए। वो बहुत सारे जेवर, कपड़े, बहुत सारी चीज़ें लाने के लिए बोलती है। और जो रानी वीरो, जो अब दासी है, उससे पूछते हैं कि तुम्हें क्या चाहिए। तो वह बोलती है मेरे लिए गुड़िया ले आना, आप 2 गुड़िया ले आना। और इस तरह से राजा परदेश जाते हैं और रानी के लिए, जो दासी रानी है, उसके लिए खूब सारा सामान लाते हैं और वीरों के लिए 2 गुड़िया लेकर आते हैं। लेकिन राजा को समझ नहीं आता कि एक दासी होके इसमें कोई भी लालच नहीं है और इसने सिर्फ गुड़िया मांगी है, आखिर ऐसा क्यों है। ऐसा करके राजा सोचते हैं। अब राजा जो हैं वो गुड़िया लेकर आते हैं और जो वीरव्रती है, जो वीरो है, वो हर रोज़ रात को काम ख़त्म करने के बाद गाने गाती थी कि रानी थी सो दासी हो गई, दासी थी सो रानी हो गई, रानी सी थी सो गोली हो गई, गोली थी सो रानी हो गई। ऐसे करके वो बार बार बोलती थी दोनों गुड़ियों को देखकर। तब राजा उस समझ नहीं आया और उन्होंने एक दिन वीरवती से, वीरों से पूछा कि तुम ऐसे गाना क्यों गाती हो, इसका क्या मतलब है। वीरों ने पहले कुछ नहीं कहा, फिर उसने राजा को पूरी बात बताई। यह सुनते ही और करवा चौथ के व्रत के प्रताप से राजा को समस्त बात, पूरी बात याद आ गई और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने वीरों की जगह दी, मतलब उन्होंने वीरों को रानी बनाया और जो दासी थी वह पुनः दासी हो गई। और इस तरह से राजा और रानी, वीरों के जो पति हैं, उन्होंने सब सुख सौभाग्य को भोगा और बहुत ही अच्छे से उनका जीवन बीता। जिस तरह से करवा माता ने वीरों की सारी इच्छाएं पूरी की, उसे धन्य धान्य, सुख सौभाग्य, पारिवारिक सुख दिया, उसी तरह से करवा माता हम सबको सुख सौभाग्य और समस्त तरह का सुख प्रदान करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। अब ये कहने के बाद आप जो 7वां वाला जो पद होता है, जो सॉन्ग का, जिसमें हम थोड़ा सा चेंज रहता है, उसको आप गाएंगे और इस तरह से आपकी पूजा कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।